जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस बात क्या चर्चा करेंगे इस चीज़ के लिए कि भारत में क्या अंधभक्ति या भक्ति उस चरम पे चल रही है जिसको ये समझना कि एक्चुअल में भक्ति क्या है और अंधभक्ति क्या है, इसमें फ़र्क करना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले आते हैं उसी राम नाम का एक स्वरूप लेके कि जिससे हम वो सत्ता पे आते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आते हैं। उसी राम के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी शंकराचार्य के अलावा या किसी मठाधीश या किसी ब्राह्मण को छोड़ के वो खुद कर लेते हैं। उस चीज़ पे हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले ये जानते हैं कि क्या किस प्रकार से एक चीज़ को ब्रेन वॉश करके एक्सट्रीमिज्म में ले जाना, एक बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पर उसको दबाव डालना कि हाँ भगवान श्री राम किसी एक समुदाय के हैं, ना कि किसी एक धर्म के लोगों के हैं। मतलब भगवान श्री राम को इस प्रकार से बांटा गया, शुरू में इस प्रकार से उनको प्रचारित किया गया कि नहीं, वो तो किसी एक विशेष क्लास के लोगों के लिए हैं। जैसे कुछ जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको इस प्रकार से बताया गया कि भगवान श्री राम सिर्फ उन लोगों के हैं जिनके कुछ सरकारें अपना मानती हैं। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो बात इस चीज़ पे हम करते हैं कि आज हम लोग चर्चा किस पे करेंगे। चर्चा उसी चीज़ पे करेंगे कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये फैसला हमने लाया, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम को लाए हैं। पहली बात, राम को कोई इंसान नहीं ला सकता। वो हमारे या हम लोग जैसे जितने भी इंसान हैं या इस धरती पे जो जीव हैं, सबको अगर जो आस्तिक नहीं है या है, जो नास्तिक है या नहीं है, उन सब में कहीं ना कहीं वो बसे हुए हैं। तो बातों को घुमाना कि हम राम को लाए हैं या किसी के ब्रेन में ये बातें डाल देना कि नहीं राम को हमारे द्वारा लाया जा सकता है, तो ये गलत थी। फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी ने राम को लाया, तो क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़े हो गए या कोर्ट सरकार की बातें सुनने लगी? यहाँ दो बातें आती हैं। या तो ये फैसला जो आया ये कोर्ट ने किया, जो कि कोर्ट भारत में कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद ले सकती है। अगर भारत सरकार या मोदी जी ये कहते हैं कि राम को हम लाए या मंदिर का फैसला हम लाए हैं, तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। नहीं तो ये हम माने कि या तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार की बात मान रही है, मतलब न्यायपालिका अब फ्रीडम में नहीं है। ये बात हुई, यहाँ तक ठीक रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट 2019 में जब फैसला लाती है तो वो एक राम मंदिर जन्मभूमि को एक तीर्थ यात्रा करके वो एक ट्रस्ट बनाती है, राम जन्मभूमि तीर्थंकर करके एक ट्रस्ट बनाती है। बनाती नहीं, वो इसके लिए आदेश करती है। अब वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ सौंपती है कि आप इस ट्रस्ट को बनाएंगे और इस ट्रस्ट को रन करने का पूरा जिम्मा आप पे रहेगा। भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, ट्रस्ट को बनाती है और बहुत सारी चीज़ों में वर्क स्टार्ट करती है और पब्लिक में ऐसा सेंटीमेंट बनाती है कि 5,000 10,000 साल बाद दोबारा से या 500 साल बाद दोबारा से भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री राम आएंगे। इस तरीके से उन्हें प्रचारित किया जाता है, जिससे एक आंकड़े में आता है कि जिससे वो 3,200 करोड़ रुपए एकत्रित करते हैं चंदे के रूप में। कितना? 3200 करोड़ रुपए। वैसे तो आंकड़ा लगाया जाता है कि ये 4,000 करोड़ के ऊपर था, लेकिन जो एक रिपोर्ट की हम माने तो 3200 करोड़ रुपए एकत्रित होता है चंदे के रूप में। बस इसी से घोटाला शुरू होता है।
जैसे जैसे पैसा एकत्रित होने लगता है वैसे वैसे सरकार से लेके ट्रस्टी से लेके सारे लोगों में घोटाले की एक भूख आने लगती है। भारत सरकार भी उसमें शामिल है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये चीज़ दावे से कहूँगा, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट कंट्री का इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि अगर भारत में जितने ट्रस्ट बन रहे हैं वो ट्रस्ट आरटीआई डालने पे अपनी रिपोर्ट या उसको जवाब देने के लिए बाध्य हैं, तो इस ट्रस्ट को उससे अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि भारत का हर एक नागरिक जो 1 रुपए के लायक था या 1 लाख के लायक था, लायक का मतलब कि वो इस काबिल था कि वो 1 रुपए, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब जितना दे सकता था वो उतना दिया, तो वो जवाब तो ले सकता है ना, क्योंकि भगवान श्री राम इष्ट हमारे भी हैं और आपके भी हैं। फिर यही सरकार अपने करीबियों को रख देती है ट्रस्ट के अंदर मेन बना के, वहाँ से घोटाला शुरू होता है और घोटाला इतना बड़ा हो जाता है कि 200-250 करोड़ घोटाले में जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो रिसर्च किया है, आप भी देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप एज ए युवा होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आप इस चीज़ को जान रहे हैं, तो आप खुद रिसर्च कीजिए, आप ये चीज़ खुद देखिए कि क्या जो राम मंदिर बना हुआ है वो 4000 करोड़ में बना हुआ है? 4000 करोड़ रुपए में बना है राम मंदिर? क्या इतना पैसा उसमें निवेश किया गया है कि 4000 करोड़ में एक देखा जाए तो सिटी बहुत ही अच्छा डेवलप किया जा सकता है, बट आई थिंक इतना अच्छा ग्रोथ डेवलपमेंट वहाँ पे अभी तक तो नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने देखा है। तो वो पैसा पहली बार धांधली हुई। अब मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि चंपत राय कौन थे और ये टिन्नू यादव कौन था, ये मिश्रा जी कौन थे, ये सारे चोरी किए, इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत ही पहले से पता होगा, सारी बातें पता है कि ये लोग गमन किए, चंदे के पैसे को खाए और बिल्कुल से खाते चले गए। अंत में होना यही था, क्योंकि भगवान का पैसा खा रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, तो वो तो होना ही है, आज नहीं कल तो जाओगे। हाँ, कुछ लोग बच गए हैं जो बड़े हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लोग हैं, तो वो लोग बच गए हैं। एसआईटी भी आके उसी पे, अब वही चीज़ है कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो हमारे खिलाफ कोई एसआईटी बनाई जाए या कुछ भी बनाई जाए, वो एसआईटी मुझे ही रिपोर्ट करेगी, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ पे मैं गलत हूँ। एसआईटी तो उसका काम आसान कर रही है ना। अगर मैं गुनहगार हूँ, एसआईटी मुझे रिपोर्ट दे रही थी, एसआईटी तो मेरा काम आसान कर रही है कि हमारी गलती कहाँ कहाँ पे है, हम कहाँ कहाँ से फंस रहे थे, उसको वो खोज खोज के निकाल के हमें दे रही है कि ये सारे सबूत मिटाओ। वही किया गया एसआईटी के द्वारा, आँख पे पर्दा डाला गया, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया बहुत ही अच्छे से कि एसआईटी गठित की गई। अरे एसआईटी में कौन आया? एसआईटी उसके लिए गठित की जाती है कि जैसे आप अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाते, आप कोई एडवोकेट को लाते, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को, या सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जूनियर जज भी रहता उसके साथ भी आते, जो निष्पक्ष जांच करता, जिसके डीएनए में निष्पक्षता आ जाती है, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, अगर जिसके खिलाफ था तो उसी ट्रस्ट को ये रिपोर्ट सौंपने की जरूरत थी क्या? लेकिन नहीं, इन्हें तो बस खाली सबूत मिटाने थे। अब बात आते हैं आगे की पॉइंट पे। अगर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 4000 करोड़ रुपए मिलता है, मैं मानता हूँ आंकड़े के हिसाब से 3200 करोड़ रुपए जो आंकड़े में आ रहा है और जो रिकॉर्डेड है, तो 3200 करोड़ रुपए 3500 से 4000 करोड़ रुपए पाने वाला ट्रस्ट है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1 महीने से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज रख सके। मतलब एक जो फैमिली ओनर होता है ना, जिसकी सैलरी 20,000 होती है, वो भी 6 महीने का सीसीटीवी रिकॉर्ड रखता है सर। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ करोड़ों, 140 करोड़ पार कर रहे हैं सर हम लोग। 140 करोड़ में 80%,
मैं कहता हूं 80 करोड़ हिंदुओं को आप किस प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं। 140 करोड़ में 80 करोड़ हिंदू, उनके पैसे को लेके उन्हीं को चूतिया बनाया जा रहा है। यही हो रहा है ना, उन्हीं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज रखा जा रहा है, इनके पास पैसे की कमी है बताइए। और डेली 7 से 8 लाख रुपए डेली चंदा एकत्रित हो रहा है, उसके बावजूद भी इनके पास कम से कम 1 साल का सीसीटीवी फुटेज रखने का पैसा नहीं है। अब दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। हम यूपी से आते हैं। हमारे ही यूपी से एक बहुत ही चर्चित मंत्री हैं जो इनके आगे बाहुबली भी लगता है और काफ़ी अच्छे भी माने जाते हैं। हम जैसे माने जाते हैं और जैसा उनकी प्रोफाइल देखते हैं हमें भी वो अच्छे ही लगते हैं। उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी रूल कर रही है, जिस पार्टी का सब किया धरा है। वो सामने से ये बात कहते हैं कि मुझे 4 साल पहले ये बात पता थी कि यही हो रहा है, इसीलिए इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया, इसीलिए इस ट्रस्ट में सब अपने लोगों को अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूं। अब सोचिए, एक सांसद और एक उस पार्टी का वरिष्ठ नेता, अपने आप में बाहुबली, वो नाम नहीं ले सकता। और हमारे देश के बहुत ही बड़े पर्चा खोलने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ये भी कहते मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। अरे तो बाबा, आप नाम नहीं ले सकते, इसका मतलब आप भारत के संत धर्म को भूल चुके हैं। फिर आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि आप सनातन को बचा रहे हैं। सनातन को वो बचाते हैं जो एक्चुअल संत होते हैं। वो कभी मरने से नहीं डरते या उन्हें सच बोलने से डर नहीं लगता। आप उन इतिहास को पढ़िए, प्रीवियस इतिहास को पढ़िए कि संतों ने कभी उन राजाओं की गुलामी नहीं की। उन्होंने जो बोला साफ बोला, भले उनकी गर्दन कटे। इसका मतलब आप भी वही कर रहे हैं जो कुछ पार्टियां कर रही हैं। पार्टियों का तो काम है वो कर रहेंगे, लेकिन आप वो चीजें कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बाबा हैं। और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में एक सन्यासी बनके, एक बाबा बनके वो रूल करेगा। उसके बावजूद भी मंदिर की स्थिति इस प्रकार से रहेगी कि मंदिर में घनघोर चोरियां होती रहेंगी, उसे पता नहीं चलेगा।